नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। पाकिस्तान में परिपक्वता के संकेत। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय पर राजनीतिक और सैनिक सत्ता के गंभीर दबाव पड़ते रहे हैं, पर लगता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय को 5 सदस्यीय पीठ के फैसले को पाकिस्तानी इतिहास में मील का पत्थर माना जा रहा है। ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय असेंबली यानी संसद के उपसभापति कासिम सूरी और राष्ट्रपति आरिफ अलवी के फैसलों को अवैध ठहरा दिया। इसी के साथ उसने अविश्वास प्रस्ताव और राष्ट्रीय असेंबली को बहाल कर दिया। कासिम सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति देने के बजाय प्रधानमंत्री के इशारे पर उसे खारिज किया था। उसके बाद राष्ट्रपति ने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया और अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय असेंबली भंग कर दी। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय पर राजनीतिक और सैनिक सत्ता के गंभीर दबाव पड़ते रहे हैं, पर लगता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। अदालत की सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया और इमरान खान की तहरीक ए इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी किसी तरह की गड़बड़ी की कोशिश नहीं की। इसलिए इस फैसले को पाकिस्तान की राजनीति और संस्थाओं में आती परिपक्वता का संकेत माना जा रहा है। बेशक इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव रोकने के लिए सारे राजनीतिक हथकंडे अपनाए और अमेरिका को साजिश की कहानी गढ़कर सहानुभूति जुटाने की कोशिश की, पर न सेना ने प्रकट रूप से कोई हस्तक्षेप किया और न ही इमरान को पिछले प्रधानमंत्रियों की तरह हटने को मजबूर किया। अब यदि इमरान चाहें तो विपक्ष के नेता की भूमिका निभा सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो पाकिस्तान के नाटकीयता भरे राजनीतिक इतिहास में ये नई बात होगी। अभी तक पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री न अपने कार्यकाल पूरा कर पाया और न ही विपक्ष के नेता की भूमिका भी निभा पाया। निवर्तमान प्रधानमंत्री या तो मार दिए जाते या फिर विदेश भागने को मजबूर किए जाते। सवाल यह भी है कि यदि पाकिस्तान में इतनी परिपक्वता आ रही है तो फिर एक दूसरे से गहरे वैचारिक मतभेद रखने वाली विपक्षी पार्टियां अचानक इमरान के खिलाफ लामबंद कैसे हो गई? बहुमत उनके पास शुरू से नहीं था। उनकी अल्पमत सरकार कई छोटी छोटी पार्टियों के सहारे टिकी हुई थी, जिनमें MQM और PMLQ जैसी सेना के इशारे पर चलने वाली पार्टियां भी थी। इसलिए उनकी सरकार को सेना की सरकार माना जाता था। माना जाता है कि सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा के साथ इमरान खान की अनबन पिछले नवंबर में शुरू, जब दोनों के बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के नए महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर मतभेद हो गए। इमरान अपने चहेते लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को इस एजेंसी का महानिदेशक बनाना चाहते थे, जबकि जनरल बाजवा लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल नदीम अंजुम को बनाना चाहते थे। चली जनरल बाजवा को की, लेकिन इमरान के दुस्साहस ने बाजवा को सावधान कर दिया। जनवरी में एक इंटरव्यू में इमरान ने बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने के सवाल पर कहा था कि मैंने अभी इस पर कुछ सोचा नहीं है, अभी तो साल शुरू ही हुआ है। बाजवा का कार्यकाल नवंबर में ख़त्म होने वाला है। लोगों का मानना है कि इमरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अगला सेनाध्यक्ष बनाकर राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के फेर में है। जनरल बाजवा को इसकी हवा लग गई। इसी के बाद इमरान के गठजोड़ की पार्टियों में हलचल शुरू हो गई और एक दूसरे से लड़ने वाली विपक्षी पार्टियां नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के नेतृत्व में लामबंद होने लगी और अविश्वास प्रस्ताव की जमीन तैयार की गई। कहते हैं कि पाकिस्तान में सत्ता 3 ऐसे चलती है: आर्मी, अमेरिका और अल्लाह। इमरान ने आर्मी और अमेरिका दोनों से ही दुश्मनी मोल ले ली थी। अकेले अल्लाह के भरोसे अब कब तक बच सकते थे? इस बार अर्थव्यवस्था का ऐ भी आ जुड़ा है। इमरान विदेश से काला धन वापस लाने, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का सफाया करने और पाकिस्तान को एक खुशहाल इस्लामी वेलफेयर स्टेट बनाने जैसे वादे के साथ सत्ता में आए थे। उनके आने के साल भर बाद ही कोरोना की महामारी आ गई और फिर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतने आघात नहीं झेल पाई। पाकिस्तानी GDP पहले 24 साल बाद बने बांग्लादेश की GDP
से भी छोटी रह गई है। डॉलर करीब 190 रुपये का हो गया है। बैंक का ब्याज दर 2.5% बढ़ाकर 12.25% करनी पड़ी है। महंगाई 12 से 13% के बीच चल रही है। पेट्रोल डीजल सस्ता रखने के लिए ड्यूटी घटाकर इमरान ने प्रमुख कर्जदार IMF को भी नाराज कर लिया है, जिससे मदद मिले बिना पाकिस्तानी विदेशी कर्ज को किस्तें नहीं चुका पाएगा। इस नाटकीय घटनाक्रम के बीच एक और दिलचस्प बात हुई। पाकिस्तान में चर्चा है कि अविश्वास प्रस्ताव नाकाम करने के लिए किसी मित्र देश ने विपक्षी नेताओं को खरीदने की भी कोशिश की। यह मित्र देश अमेरिका तो हो नहीं सकता, क्योंकि इमरान आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें हटाने का षड्यंत्र उसी का था। उधर चीनी इंटरनेट मीडिया पर इमरान के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव को अमेरिका का षड्यंत्र बताते हुए खुली आलोचना हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका विपक्ष का समर्थन कर रहा हो और चीन इमरान का? जो भी हो, यह तथ्य है कि यूक्रेन को लेकर चीन और इमरान रूस के समर्थन में है, तो जनरल भाजपा एवं विपक्षी दल रूस की आलोचना करते सुने गए हैं। ये सब एक दिलचस्प परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। क्या पाकिस्तान अमेरिका और चीन के बीच जन्म ले रहे शीत युद्ध का नया अखाड़ा बन सकता है? ये संभव है कि पाकिस्तानी सेना और इमरान सरकार एक सोची समझी रणनीति के तहत दो जबान बोल रहे हैं। उसी तरह ये भी हो सकता है कि जनरल बाजवा इमरान के बयानबाजी से हो रहे नुकसान को कम करने के लिए अमेरिका के समर्थन और रूसी हमले के विरोध में बोल रहे हों। वैसे जनरल बाजवा ने भारत को लेकर भी कुछ नरम बातें कही हैं, पर अभी इसमें कुछ नज़र नहीं आता जिसे सुनकर लगे कि भारत को उनके लेकर उनके रवैये में कोई बुनियादी बदलाव आया है। हो सकता है नई सरकार बनाने पर कुछ बुनियादी बदलाव हो। इसके लेखक हैं BBC हिंदी सेवा के पूर्व संपादक शिवकांत शर्मा। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ TV के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।